हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर्स की 30 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sci.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी SCI रहेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी कोर्ट मास्टर्स की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 30 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष एंड स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई की बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ये आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे डेली विजिट करना है। वहां पर जल्दी ही इनकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, कब जो है रिटर्न एग्जाम डेट वो आपका जो है एग्जाम होगा, ये सारी जो है डिटेल आपको जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.sci.gov.in पर अपडेट करा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड की। तो जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर्स जो इसमें आपका रखे जाएंगे वो आपका दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये इसमें जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट के सेंटर्स रहेंगे। और अगर और जो आपका टाइपिंग स्पीड जो रहेगी आपकी, वो टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो रहेगा और आपका जो है कंप्यूटर वाला और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपको दिल्ली में ही आपको देना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए जो है 1500 रुपए रखी गई है एप्लीकेशन फीस, और अगर आप OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 750 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो जो पेमेंट मोड का ऑप्शन मोड रहेगा, इनका ऑप्शन जो रहेगा, यानी कि जो आपका पेमेंट गेटवे है यूको बैंक का वहां प्रोवाइड रहेगा, वहां पर ऑलरेडी होगा, उसी लिंक से आपको जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपका जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो अपने, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, यानी कि BSc, BCom और BA वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस मिनिमम आपके पास जो है 5 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, यानी कि आपका जो है प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड विद स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए इंग्लिश में, और 120 वर्ड पर मिनट आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए चलाने की, और टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपको जो है 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। 30 और 45 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर जो आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी कि जो नॉर्म्स है, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले को
एज रिलैक्सेशन अगर दिया जाता है तो वो एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस रहेंगी, यानी कि मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी आपकी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में आपका क्या कवर किया जाएगा, जो आपका शॉर्ट हैंड है, इंग्लिश टेस्ट है, वो आपका जो है 100 मार्क्स का होगा, और टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो स्किल टेस्ट जो ये क्लियर कर लेंगे, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया उसके वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट भी हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेकंड, आपका टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रखा गया है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो इसमें कवर किया जाएगा, जीके से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उससे आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार की जाएगी। तो जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, प्लस जो आपका स्किल टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज है, वो सारी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। इसी बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं जो ये आपकी 30 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 16 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। ओबीसी वालों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर उसमें आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले सेक्शन में, उनके लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 8 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 4 हैं और एसटी वालों के लिए 2 हैं। तो इस तरीके से आपकी 30 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने से पहले रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या जो आपका ग्रेजुएशन है यानी कि बैचलर डिग्री है, जो भी आपके पास डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी में होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप अगर किसी भी तरह का इन सर्टिफिकेट बेस पे कोई भी रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास इश्यू हुए होने चाहिए, यानी कि आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सब आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का तरीका, यानी कि क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन आपको किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन नहीं रखा गया है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sci.gov.in पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे वहां आपको होम पेज पे रिक्रूटमेंट वाला टैब मिलेगा, वहां आपको जो है क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे जाना है। यहाँ पर वही आपको, अगर इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर से अपना आपको जो है आपको क्रेडेंशियल आपको जो है जनरेट करना है। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है रजिस्टर इनके पोर्टल पर तो आपको जो है आपके जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जो है डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके
डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और जो है रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। तो गाइस ये थी आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल जो कि आपकी कोर्ट मास्टर के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आपको अगर ये फॉर्म भरना है, फिल करना है, अप्लाई करना है इन वैकेंसीज के लिए और आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर कंटिन्यू डेली बेसिस पे आप विजिट करते रहें। वहां जो भी अपडेट्स आए, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन की, एग्जाम डेट, तो वो सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें डेली बेसिस पे। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।